हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल ये हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी कक्षा 2 की पाठ 10। ये है पाठ का नाम है दो तोते। आज हम लोग दो तोते के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ में इन दो तोते के बारे में क्या बताया गया है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहले हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर हम लोग पाठ में आएंगे। देखिए, पहला शब्द क्या है? शिकार। बच्चों, पहले ज़माने में जब राजा महाराजा का ज़माना था, उस टाइम लोग जंगल में जाते थे और जानवरों को मारते थे, तो उसे ही हम लोग शिकार कहते हैं। तीर धनुष से मारते थे या फिर गन वगैरह से भी मारते थे, तो उसको हम लोग शिकार। जानवरों को मारना एक्चुअली में वो शिकार है। रास्ता मतलब बच्चों पाथ, जिसमें हम लोग चलते हैं। कहीं जाने के लिए एक रास्ता होता है ना, आप लोग सभी जानते होंगे, रास्ता हो गया। नमस्कार। जब कोई हम लोग के घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग उनका अभिवादन करते हैं, तो कैसे? हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनका अभिवादन करते हैं, तो वही नमस्कार। चरपाई ये एक तरह का बिस्तर बच्चों। पहले ज़माने अभी जैसे पलंग वगैरह था, तो उस टाइम ज़्यादातर चारपाई ही थी, उसे चारपाई कहते हैं। संगति मतलब बच्चों फ्रेंडशिप। जैसे आप कैसे दोस्त बनाते हैं, आप कैसे कैसे लोगों के साथ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं संगति। चलिए हम लोग अभी पाठ को शुरू करते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। बोल रहा है एक राजा है जो कि जंगल में क्या करने गया? शिकार खेलने गया। पहले के राजाओं के शौक होते थे, उन लोग अपना दिल बहलाने के लिए, खुद को मनोरंजन करने के लिए क्या करता था? उन लोग जानवरों का शिकार करता था। जो राजा जितना ज़्यादा जानवरों को मारेगा, उनका उतना ये में अपने राज्य में, चाहे अगल बगल के राज्य में, उन राजाओं का उनका उतना नाम होता था, उनकी ख्याति फैलती थी। तो इसीलिए पहले के जो राजा थे उन लोग क्या करते थे? जंगल में शिकार खेलने जाते थे। वैसे ही एक राजा है, वो यहाँ पे कहाँ गए? जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते हुआ रास्ता भटक गया। शिकार खेलने में क्या होता है कि हम लोग को जानवर के पीछे भागना पड़ता है। उसमें रास्ता का तो ध्यान होगा नहीं, जानवर जिधर दौड़ेगा, हम लोग राजा उसको मारने के लिए उधर उधर दौड़ेगा। तो उसी चक्कर में क्या हुआ? राजा रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। फिर वो रास्ता भटक गया, फिर वो इधर उधर भाग रहा, भटकता भटकता क्या एक गुफा के पास पहुंचा। वहाँ आम का एक पेड़ था। गुफा के सामने में क्या था? एक आम का पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था, और उस आम के पेड़ पर क्या बैठा था? एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो आम का पेड़ में जो तोता बैठा था, जैसे ही उसने राजा को देख लिया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो, वो ऐसे बोलने लगा। तो राजा तो ऐसे सुनकर राजा डर गया। फिर राजा वहाँ रुका नहीं राजा वहाँ नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। फिर उसके बाद राजा तो डर से वहाँ से निकल गया और रुका नहीं। फिर तोता क्या थोड़ी दूर तक उसका पीछा करता रहा, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा। वही बोल रहा है कि लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। फिर वह ऐसे करके पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। ऐसे वो बार बार कह रहा है और उसका पीछा कर रहा है। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। राजा तो पूरा डर गया, और ऐसे क्यों बोल रहा है, उसका समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर वह चलते चलते कहाँ पहुंचा? एक झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। झोपड़ी के चारों तरफ बहुत से पेड़ थे।
एक पेड़ पर तोता बैठा था। उसमें भी देखिए एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा। यहाँ भी एक पेड़ है झोपड़ी के पास भी, तो वहाँ एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ वह भी राजा को देखते ही वह लेकिन मीठी आवाज में कहने लगा। क्या कहा, चलिए देखते हैं। आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। देखिए वो कितना अच्छा से स्वागत कर रहा है। वो बोल रहा है आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। फिर तोते की आवाज सुनकर जैसे उसकी आवाज सुनी तो झोपड़ी के अंदर में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। फिर राजा ने साधु को क्या किया, नमस्कार किया। उसने राजा से चरपाई पर बैठने को कहा। फिर उसने राजा को चरपाई पर बैठने को कहा। यहाँ देखिए ये एक चरपाई, बच्चे आजकल तो शहर में सब नहीं देखने को मिलता है, सब गांव में देखने को मिलता है। ये चरपाई बोलते हैं इसको, खटिया भी बोलते हैं कोई कोई जगह में। आप लोग जानते होंगे, कोई कोई अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। उसने राजा को चरपाई पर बैठने को कहा। राजा चरपाई पर बैठ गया। फिर राजा क्या किया, वो देखिए यहाँ राजा चरपाई पर बैठ गया है। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा। फिर देख रहा है कि राजा कुछ सोच रहा है, इसीलिए उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा। क्या पूछा, चलिए देखते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? साधु राजा को पूछ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर राजा बोला, मैंने आज 2 तोते देखे। राजा उसको उत्तर दे रहा है कि मैंने आज 2 तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। फिर राजा बोल रहा है मैंने आज 2 तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। फिर वो बोल रहा है मैंने 2 तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। एक तोता यहाँ मिला। मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। फिर राजा बोल रहा है कि मैंने आज 2 तोते देखे, दोनों का पहले मुझे एक तोता मिला था, उसने क्या बोला, लूटो, मारो, काटो, पीटो। फिर मैंने यहाँ एक तोता देखा, उसने बोला आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। ऐसे वो अपनी परेशानी उसको बता रहा है, ऋषि को, साधु को। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। फिर राजा की बात सुनकर साधु धीरे से मुस्कुराते हैं। वह बोले, यह सब संगति का असर है। बोल रहे यह सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक है। वो बोल रहे हैं कि दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे। साधु बता रहा है राजा को कि पहले दोनों मेरे पास थे। एक को डाकू ले गए, एक को चोरी करके डाकू ले गए। अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। जो डाकू ले गए फिर वो उसको अपने पास ही रखे, तो वो उनके पास रहता है और उनकी बोली ही बोलता है। वो जैसे आदमी को देखेगा, जैसे आदमी से बात सुनेगा तो वो तो ऐसे ही सीखेगा ना, तो इसीलिए वो उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है, और दूसरा जो है वो मेरे पास रहता है और वो मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। फिर यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है।
मतलब देखिए, ये जो दूसरा तोता था ये ऋषि के पास मतलब साधु के पास रहता था। तो साधु लोग तो अच्छे अच्छे बोली बोलते हैं, भजन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तपस्या करते हैं। तो इन लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखा ये दूसरा तोता, इसीलिए वो अच्छा अच्छा सीखा। और पहला तोता तो डाकू लोगों के पास था, जो कि लोगों को लूटते थे, चोरी करते थे, मारते थे, काटते थे। वैसे उन लोग का जो बोली भाषा था वो भी उसी ढंग से था, इसीलिए वो उस तरह का सीखा। इसलिए बच्चों, हम लोग को अपने जीवन में भी इस तरह का करना चाहिए। हम लोग को अच्छे अच्छे संगति में रहना चाहिए, हम लोग को अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छी चीज़ें को सीखें और बुरी चीज़ों से बचें। ठीक है, चलिए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। 1 नंबर में क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा? तो हाँ, क्योंकि राजा भटकता हुआ गुफा के पास ही पहुंचा था, इसीलिए यह उत्तर हो जाएगा हाँ। क्या पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? नहीं, ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहला तोता तो राजा को देखते ही क्या बोला था, लूटो, मारो, काटो, पीटो। वो तो मीठी आवाज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो जाएगा। फिर गा नंबर में देखते हैं, चलिए। क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया? हाँ, राजा ने साधु को नमस्कार किया। क्या राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई? हाँ, राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई। क्या दूसरे तोते को डाकू ले गए थे? तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तोता तो साधु के पास था, डाकू पहले तोते को ले गए थे। ठीक है, 2 नंबर ये देखते हैं, चलिए क्या है। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए बोल रहा है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए, प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। बच्चों, आज हमें आप लोगों को एक लाइन का जो एक वाक्य का जो उत्तर होता है वो मैं आप लोगों को लिखने सिखाती हूँ। देखिए, इसे स्कूल में भी आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रश्न को आप लोगों को फिर इसका उत्तर देना होगा। इसमें देखिए का नंबर में क्या है प्रश्न, राजा जंगल में क्यों गया? तो राजा जंगल में क्यों गया था? राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। तो बच्चों, हम लोग का जो उत्तर होता है वो आधा उत्तर प्रश्न में रहता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न रहेगा, तो वो क्यों गया था? तो शिकार खेलने गया था। तो इस तरह का जो प्रश्न रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे उत्तर देंगे? राजा जंगल में, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले आपको उत्तर में लिखना है, राजा जंगल में, फिर क्यों गया, ये क्वेश्चन है आपका। क्यों जो है ये आपका प्रश्न है, यही पूछा जा रहा है। तो क्यों गया, तो क्यों को नहीं लिखना है। देखिए यहाँ हम क्रॉस कर दे रहे हैं, तो क्यों को नहीं लिखना है। राजा जंगल में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। देखिए, राजा जंगल में क्यों गया? राजा जंगल में शिकार खेलने गया। यहाँ क्यों को स्किप करना है, क्यों को काट देना है। देखिए, क्यों को मैंने यहाँ गोल करके यहाँ काट दी हूँ। फिर राजा जंगल में, फिर आप लोगों को लिखा है शिकार खेलने। फिर देखिए क्वेश्चन में भी गया है, तो इसे क्वेश्चन से मैं ये ली हूँ, ये जो प्रश्न है इसी से मैंने ये गया को लिया है, इसमें लिखना है। फिर गया, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग उत्तर में नहीं लिखते हैं। जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तब ये पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। तो आप लोगों को लिखना है, पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, राजा जंगल में लिखिए, फिर लिखिए शिकार खेलने, फिर इसी गया को यहाँ लिख देना है, फिर ये पूर्ण विराम। उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं देना है, पूर्ण विराम जरूर लगाना है, तभी हम लोग का वाक्य पूरा होता है। वैसे देखिए खा नंबर में क्या है, गुफा के पास कौन नहीं रुका? तो गुफा के पास कौन नहीं रुका? गुफा के पास राजा नहीं रुका। तो आप लोगों को देखिए यहाँ इस सेंटेंस में गुफा के पास यहाँ लेना है, गुफा के पास, और कौन को इस यहाँ पर भी ये कर देना, हटा देना है। इसको मैं काट दे रही हूँ, इसको नहीं लिखना है, इसी को इसे काट दे रही हूँ। गुफा के पास राजा
फिर आगे वाला सेंटेंस नहीं रुका, ये लिखना है। फिर यहाँ पे इसे पूर्ण विराम देना है, ठीक है। झोपड़ी के बाहर कौन आया? झोपड़ी के बाहर बोलिए तो कौन आया? झोपड़ी से बाहर, सॉरी, झोपड़ी से बाहर, इससे पहले लिख देना है झोपड़ी से बाहर, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर कौन को हटा देना है, कौन को नहीं लिखना है। फिर यहाँ साधु, साधु, फिर यहाँ आया लिख करके फिर पूर्ण विराम लगाना है। पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे? तो पहले दोनों तोते साधु के पास रहते थे, इसमें किसके को हटा देना है और किसके की जगह लिखेंगे साधु। साधु के पास रहते थे, फिर यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बोलिए? इस पाठ से हमें क्या को हटा देना है, लिखना है अच्छी संगति की सीख मिलती है। अच्छी संगति की लगा देना है इसमें की। फिर यहाँ से ये इसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। किसने कहा लिखिए। लूटो, मारो, काटो, पीटो, ये किसने कहा? पहला तोता। खा नंबर देखिए। आओ, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ, ये किसने कहा था? दूसरा तोता। मैं यह भेद नहीं समझ पाया, यह किसने कहा? राजा ने कहा। दोनों की माँ एक है, यह किसने कहा? साधु ने कहा। फिर नीचे 4 नंबर में देखिए, नीचे कुछ शब्दों के से वाक्य बनाने हैं। बोल रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। क्या क्या शब्द है देखिए? मुस्कुराए, संगति, भटक, चरपाई और डाकू, इन शब्दों से बच्चों वाक्य बनाना है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।